मध्य प्रदेश के लोग अभी लव जिहाद के मामले से उबर भी नहीं पाए थे कि अपराध का एक नया स्वरूप सामने आ गया है। इसको तंत्र जिहाद कहा जा रहा है। मंदसौर जिले के गरुड़ थाना क्षेत्र में एक छोटे से गांव बलौदा में एक मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को अपने वश में कर अपनी हवस का शिकार बनाता आ रहा था। वह महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था और कैसे ग्रामीणों में इसको लेकर जागरूकता आई और इस फर्जी बाबा का कैसे पर्दाफाश हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गरुड़ थाना क्षेत्र में एक छोटे से गांव बलौदा में एक मुस्लिम युवक मुबारिक ने अपना नाम बदलकर हिंदू बन गया। उसने बड़ी सफाई से आधार कार्ड पर भी अपना फर्जी नाम दर्ज करवा लिया। इसका उपयोग वो होटलों में कमरे बुक करवाकर हिंदू महिलाओं के साथ अय्याशी करने के लिए किया करता था। इन महिलाओं को तंत्र मंत्र और वशीकरण के नाम पर हवस का शिकार बनाता था। भय के कारण कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर पाता था। पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। जब उसके कमरे की तलाशी ली तो यहाँ पुलिस को क्या मिला आप देख लीजिए, फिर बाकी बातें करते हैं। आरोपी मुबारिक हिंदुओं को अपनी तंत्र क्रियाओं और झाड़ फूक के माध्यम से करीब लाया और फिर महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए। ग्रामीणों की माने तो आरोपी मुबारिक पिछले करीब 10 सालों से तंत्र मंत्र का काम करता था। भोले भाले ग्रामीणों को इलाज और उन्नति के नाम पर बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाता था। इसी की आड़ में वो फिर महिलाओं को टारगेट कर उनसे अपनी हवस मिटाता था। गांव वालों के मुताबिक कई महिलाएं बाबा की जालसाजी का शिकार बन चुकी हैं, लेकिन सालों बाद किसी ने हिम्मत दिखाकर इसके कुकर्मों की शिकायत पुलिस से की। ये गरुड़ क्षेत्र का एक गांव है बालोदा, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति रहता है जिसका नाम है मुबारिक मंसूरी नामक एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति तंत्र मंत्र, जो इस्लामिक तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इन सब के माध्यम से गांव की और आसपास की क्षेत्र की कई महिलाओं को उसने अपने लव जिहाद या यूँ कहे कि अपने प्यार के जाल में उसने फंसा रखा था, जिनसे वो लंबे समय से यौन शोषण जैसी सारी क्रियाएं करता हुआ आ रहा है। और गांव में उसने एक ऐसा माहौल बना रखा है तंत्र मंत्र, अपने टोने टोटके और इन सब के माध्यम से कि गांव में भी कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने से पहले कई बार सोचता है। ऐसा उसने गांव में जो रच रखा है, काफ़ी लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर, क्योंकि वो मुस्लिम है, उसके बाद भी वो हिंदू व्यक्ति की पहचान बना करके हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। बताया यह भी जा रहा है कि जो भी मुबारिक के खिलाफ आवाज उठाता तो उस पर तंत्र मंत्र क्रिया कर बर्बाद कर देने की धमकी देता था, और यदि फिर भी कोई इससे नहीं डरता तो जान से खत्म करने की धमकी देता था। यही कारण था कि ग्रामीण इस ढोंगी बाबा से डरते थे और खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाते थे। उमरे बलौदा की हिंदू महिलाओं को तंत्र मंत्रों टोटके द्वारा वशीकरण करके उनके साथ गलत काम करता था और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो भी बनाता था, जिससे उनको ब्लैकमेल करने का भी काम करता था। जैसा कि 4-5 दिन पहले पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया तो उसके पास से फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड में उसका नाम बदला गया है, फोटो सेम का है, लेकिन नाम उसने हिंदुओं का रख रखा है आधार कार्ड में। कोई आवाज़ उठाता था वो उसको तंत्र मंत्र करके वशीकरण करके ऐसी धमकियाँ देता था जिससे कि सामने वाला आवाज़ न उठा सके। यह लगभग वो हिंदू महिलाओं के साथ 10-15 साल से करता आ रहा है। उसने कई लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी और लोगों को पागल बनाने जैसा भी तंत्र मंत्र के द्वारा ऐसा भी करता था वो। तो उसने 8-10 महिलाओं के साथ ऐसा शिकार किया है। इस बार आरोपी ने गांव के ही रहने वाले एक फरियादी के भाई को वशीकरण कर पागल साबित कर दिया। फिर फरियादी की भाभी को आरोपी ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद फरियादी ने हिम्मत जुटाकर गरुड़ थाना पहुंचकर इस तथाकथित बाबा के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी बाबा के घर दबिश देकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मामले में गरुड़ थाने के प्रभारी हरीश मालवीय ने बताया कि फरियादी ने थाना पहुंचकर अपनी भाभी के साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बताया। उसके बाद आरोपी के घर पहुंच उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राम बालोदा में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उसका भाई मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है
और उसकी पत्नी के एक व्यक्ति से अवैध संबंध है नज़दीकियों के कारण, और उन अवैध संबंधों की प्रतिपूर्ति करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं एकांतपन या निजता की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उसने उस महिला के पति के आधार कार्ड के ऊपर अपना फ़ोटो एडिट करके प्रिंट और लेमिनेशन कराकर अपनी अभिरक्षा में रखा था, जिसका वो उपयोग कर रहा था। इस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया है, और अपराध में प्रयुक्त होने वाले लैपटॉप, प्रिंटर और लेमिनेशन मशीन की जब्ती की जाना शेष है। इधर जैसे ही मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू नेताओं ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ही आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग की। नेताओं ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा। जैसा कि सभी को ज्ञात है, गरोड़ तहसील के गांव बालोदा में कई दिनों से आदतन अपराधी मुबारिक अपनी पहचान छुपाकर, जो कि मुस्लिम है, अपने आधार कार्ड पर खुद का फोटो लगाकर और हिंदुओं को आधार कार्ड यूज़ करके कई होटलों में हिंदू महिलाओं को ले जाकर उनके साथ लव जिहाद कर फंसाकर बलात्कार रेप करता आया है। और उसके घर जब पुलिस प्रशासन ने अभी छापा मारा तो इसे कई फर्जी आधार कार्ड, उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो, कई अश्लील फ़ोटो मिले हैं। उसका ऐसा लगभग 5-7 सालों से कई सालों से करता आ रहा था, पर अब जब संज्ञान में आया तब पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। और अब हिंदू समाज की मांग है कि इस अपराधी के घर को जमींजोत किया जाए तथा इसका जुलूस बालोदा में निकाला जाए। मुबारिक कोई अकेला ऐसा आरोपी नहीं है। तमाम जगहों पर ऐसे पीर फकीर झाड़ फूक की आड़ में खिलवाड़ करते आ रहे हैं। इनके पापों का घड़ा जब तक फूटता है तब तक ये लोग बड़ी तादाद में लोगों को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि तमाम जागरूकताओं के बावजूद भी कैसे लोग इनके शिकार बन जाते हैं। एशियन न्यूज के लिए मंदसौर से हरीश साकला की रिपोर्ट।